तो साथियों, जिस प्रकार से ट्राई ने अपने नियम सभी टेलीकॉम कंपनीज पर अप्लाई किए, तब से टेलीकॉम कंपनीज ने जिस प्रकार से लूटपाट मचा रखी थी, अब उस पर काफी हद तक कंट्रोल करना सीख लिया है। भाई अगर अभी से लूटपाट मचाना कम नहीं किया तो अपने कस्टमर्स को, अपने यूजर्स को कैसे जोड़ के रखा जाएगा। हो सकता है कि अगर दूसरी कंपनियों ने अच्छे अच्छे ऑफर देना प्रारंभ कर दिए तो अपने पास के यूजर भी वहां पर चले जाएंगे। और इसीलिए जियो ने वर्तमान स्थिति में सबसे सस्ता प्लान लॉन्च कर दिया है, ताकि अदर नेटवर्क के जो यूजर है वो भी इनके पास में आने का प्रयास करें। जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल, ये तमाम ऐसे कंपनीज हैं जिनके यूजर्स अगर उनके पास में जुड़े हैं तो इन्हें जियो के पास में जोड़ने के लिए जियो ने सबसे सस्ता प्लान लॉन्च कर दिया है। कितने का प्लान है वो भी ये देखेंगे। लेकिन ये इस प्रकार से जितनी भी खास करके टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, टेलीकॉम कंपनीज है, इनमें ये कंपटीशन प्रारंभ हुआ क्यों, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि ट्राई को जब ये बात पता चली, भाई ट्राई मतलब कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे, तो ट्राई को जब ये बात पता चली कि भाई इंडिया में 120 करोड़ मोबाइल यूजर है, अब उनमें भी 15 करोड़ ऐसे हैं जो सिर्फ फीचर फोन चलाते हैं। फीचर फोन मतलब कि भाई कीपैड वाला, जिसमें नेट वेट की आवश्यकता आपको पड़ती नहीं, लेकिन उन्हें भी जब रिचार्ज करवाना पड़ता है तो एक महीने का रिचार्ज उन्हें भी लगभग 300-350 रुपए का पड़ता है या फिर 300 रुपए का पड़ता है। अब उसके साथ में जो डाटा आता है, उस डाटा का उपयोग तो कीपैड सेलफोन में वैसे भी कर नहीं पाएंगे, तो वो डाटा तो एक महीने के बाद में लैप्स हो गया, वो चला गया वापस उस टेलीकॉम कंपनी के पास में, तो उसका फायदा उस कंपनी को होगा। अब इसी लूटपाट से उन यूजर्स को बचाने के लिए जिनका भला सोचा किसने, ट्राई ने, और क्लियरली इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भाई साहब ये नहीं चलेगा, आपको इनमें परिवर्तन करने पड़ेंगे। भाई जिस यूजर को डाटा की आवश्यकता है ही नहीं, जो फीचर सेलफोन चला रहे हैं, उन्हें भी आप उस रिचार्ज के साथ में डाटा दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो डाटा आपके पास फिर जाएगा। तो आपको ये नियम, जो नियम ट्राई ने बनाए, उस नियम के अनुरूप चलना पड़ेगा। सिम कार्ड अगर दोनों सिम कार्ड में आपने रिचार्ज नहीं करवाया, उसमें से आपकी सिम कार्ड बंद हो जाएगी। अगर आप 2 सिम कार्ड चला रहे तो तमाम प्रकार के नियम ट्राई ने बनाए, और ये नियम जिस प्रकार से यूजर्स के हित में है वो भी आप लोगों को यहां पर दिखाने वाला हूं। और जियो ने कौन सा रिचार्ज या कौन सा प्लान फिलहाल की स्थिति में लॉन्च किया है, वो प्लान भी दिखाने वाला हूं। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे कि ट्राई के नियम के अनुसार एक बात तो क्लियर हो गई थी कि 10 रुपए में भाई साहब आप लोगों को पूरे 365 दिन यानी 1 वर्ष तक सिम कार्ड चालू रखने की अथॉरिटी मिल गई है। ये तो ट्राई के नियम थे। रीजन, भाई जो लोग फीचर सेलफोन चला रहे थे और जो लोग स्मार्टफोन चला रहे थे, स्मार्टफोन में तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि 2 सिम कार्ड यूज होती है। अब 2 सिम कार्ड अगर आप यूज करोगे तो दोनों सिम कार्ड को एक्टिव रखने के लिए आपको दोनों में रिचार्ज करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें एक ही सिम कार्ड की आवश्यकता है तो अब आप 10 रुपए में पूरे 1 वर्ष के लिए सिम कार्ड को एक्टिव रख सकते हैं। एक बात तो यहां पर ट्राई ने ये क्लियर करवा दिया। एंड दूसरी पॉइंट यहां पर ये आता है कि भाई साहब जैसे ही ट्राई ने अपने नियम इन टेलीकॉम कंपनीज पर अप्लाई किए, सब में एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि किस प्रकार से अपने ग्राहकों को अपने पास में जोड़ के रखा जाए। और इसी बात को ध्यान रखते हुए भाई सीधी सी बात है, जियो की बात हो रही है, अंबानी साहब की कंपनी है, जिन्होंने सबसे पहले जब जियो लॉन्च किया तो ग्राहकों को जोड़ने के लिए इन्होंने फ्री में सिम कार्ड दिए और उन सिम कार्ड्स में 1-1 साल तक फ्री में डाटा खूब यूज करो। अब जैसे ये जुड़े, इन्होंने रिचार्ज प्लान स्टार्ट कर दिए। अब एक बार फिर वही मुद्दा आ गया कि कैसे अदर कंपनियों की बैंड बजाई जाए, कैसे अदर कंपनियों के यूजर्स को भी अपने पास में जोड़ा जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई 152 रुपए वाला रिचार्ज ये लेकर के आ गए। 152 रुपए के रिचार्ज में आपको क्या क्या मिलेगा, ये बातें आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अनलिमिटेड डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। और फैसिलिटीज की अगर बात करेंगे तो समझेगा इस 152 रुपए वाले रिचार्ज को, यानी कि सिंपल सी बात हो रही है कि अगर 152 का प्लान अगर आप लेते हैं तो आपको इसके अंतर्गत 28 दिन तक 14 जीबी डाटा, 28 दिन तक 14 जीबी डाटा का मतलब ये हो गया कि पर डे आप लोगों को 0.5 जीबी डाटा मिलेगा, 300 एसएमएस आपको मिलेंगे, इसके अलावा 1 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी और जियो एप्लीकेशन का एक्सेस, जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो क्लाउड जैसे जियो के ऐप्स हैं उनका भी बिल्कुल आप फ्री उपयोग कर पाओगे। ऐसा जियो ने एक ये प्लान लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और भी कई प्लान्स आपको देखने को मिलेंगे। 152 में जो अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया, 155 में 2 जीबी टोटल
अनलिमिटेड 300 SMS 28 डेज 209 का रिचार्ज है और 239 रुपए वाला रिचार्ज भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 1.5 GB डाटा प्रतिदिन और अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS पर डे आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे। तो फिलहाल जियो के इस रिचार्ज से, इस प्लान से आप कितना सहमत है, आप कितना खुश है या नाखुश है, जो भी आपकी थॉट है वो कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास जरूर करिएगा। और बाकी जो कंपनियां हैं हो सकता है कि जियो के इस प्लान की वजह से वो भी अपने प्लान सस्ते करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर उन्होंने अपने प्लान सस्ता नहीं किए तो डेफिनेटली उनके जो यूजर है वो कहीं ना कहीं जियो की ओर डाइवर्ट होने का प्रयास करेंगे। भाई जहां सस्ता मिलेगा यूजर वहीं पर जाएंगे, बट कंडीशन ये भी है कि सिम कार्ड चेंज नहीं कर पाएंगे तो उसे पोर्ट करवाएंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस जानकारी के माध्यम से इस प्लान से आप कितना हैप्पी या अनहैप्पी है, जो भी आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी जो भी अपडेट न्यूज इससे रिलेटेड आएगी वो आप लोगों तक इसी प्रकार से पहुंचाई जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।